सर्फ एक्सेल प्रेजेंट रमजान हमारा ईमान। सर्फ एक्सेल जो दे मुश्किल दागों की 100% सफाई ज्यादा तेज। पावर्ड बाय सेफगार्ड। ज्यादा तरह के जर्म से फाइट करे अगले वॉश तक। सेफगार्ड, पाकिस्तान बेस्ट एंटीबैक्टीरियल सोप। दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय। तो आइए जमा करें इंसानियत के लिए ताकि ईद हमेशा जिंदा रहे। रमजान हमारा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد صدق الله العظيम। कसम उनकी के बाकायदा सफ बांधें, फिर उनकी के झिड़क कर चलाएं, फिर उन जमातों की के कुरान पढ़ें। बेशक तुम्हारा माबूद जरूर एक है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इफ्तार की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान हमारा ईमान में आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़ुबैर भाई मेरे साथ हमेशा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हमारे साथ नाहिद आपा, जो कि आपको पता ही है कि पूरे महीने हमारे साथ इंशाल्लाह रमज़ान के जितने भी रोज़े हैं वो हमारी इफ्तार उनके सर हमने डाल दी है ना। तो अब आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। हम क्योंकि हो चुकी तो हम के बाद नात का होना तो नाते रसूल मकबूल, तो वो आज शर्फ मैं लेना चाहती हूँ अगर आप सबकी इजाज़त हो। तो चंद अशार हैं। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। जब कोई खामोश होता है तो मुझे लगता है कि वो खामोश रूह बैठी भी है। तो आप सबसे मुखातिब हूँ। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई। ये शाने लताफत है कि साया नहीं कोई। ये तूर से कहती है अब तक शबे महराज। आय हाय, क्या शान है। रोब भी देखे ना, शबे महराज का क्या रोब है। ये तूर से कहती है अब तक शबे महराज, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई। और होता है जहां जिक्र मोहम्मद के करम का,
होता है जहां जिक्र मोहम्मद के करम का, इस बज़्म में महरूम तमन्ना नहीं कोई। जचता नहीं अब मेरी आंखों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। तो जनाब मेरे सरकार तो ऐसे है, आपके सरकार कैसे है ये बताइए, या आपकी जबान बताएगी? तो हम सबके सरकार ऐसे ही। और ये जो आज मैं आपको बताऊं कि जिसकी हम उम्मती कहते हैं अपने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके ऊपर एक किताब नाजिल हुई, वो है कुरान मजीद। कुरान को हम लोग पढ़ते हैं खूब, और खास तौर पर रमजानों में जुबैर भाई हम लोग खूब कुरान का ऊपर एक तलावत होती है, तरावियाँ होती हैं, लेकिन पूरे साल वो बेचारा जो है वो उसमें बंद करके हम उसे रख देते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है कुरान। कुरान पे हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि जो हमारे साथ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं उनसे हम आपको मिलवाएं, ताकि कुरान के हवाले से ये जो मोबाइल है ये हमारे और किस किस काम आ सकता है। जैसे कि मैंने भी इसमें से एक नात आपको निकाल के पढ़ के सुनाई, और इस मोबाइल के अंदर हम पूरे कुरान को भी समेट सकते हैं। हमें सिर्फ कुरान को किताब की सूरत में वहाँ नहीं रखना, जब आप चाहें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप और फिर उसके साथ जो खूबसूरत वाक़या बयान करते हैं मेरे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं वो प्रोफेशनली तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन इन्होंने कुरान मजीद को अपना ओढ़ना बिछोना समझे बनाया हुआ है। कुरान मजीद से मुतालिक एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, इस्लाम 360 के नाम से उनका जो ये सॉफ्टवेयर मौजूद है। और उसमें न सिर्फ ये कि कुरान मजीद को आप सर्च कर सकते हैं, सर्चिंग बड़ी स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जाहिद हुसैन चीपा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी इस सॉफ्टवेयर की डिटेल पर आऊँगा, लेकिन हमारी फॉर्मेट के मुताबिक ज़रा चूँकि आज कुरान मजीद का है टॉपिक, तो एक कुरान से मुतालिक एक वाक़या ज़रा हमारे नाजरीन को और हमारे हाजरीन को स्पेशली आपके सामने मैं लाता हूँ। एक चीज़ के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उससे पहले होता यह था कि जिन्नात, ये सादिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिन्नात जो हैं वो अल्लाह ताला ने उनको एक हिकमत के तौर पर अल्लाह ताला ने उनको एक ताकत दी थी कि वो आसमानों में जाते थे और आसमानों में जाकर वो फरिश्तों की कुछ बातों को उचक लेते थे, कुछ बातें जान लेते थे, सारी नहीं, कुछ बातें जान लेते थे। लेकिन ये अल्लाह की रज़ा से होता, ये अल्लाह की रज़ा से होता था, अल्लाह ताला की हिकमत थी। फिर वो फरिश्तों की बातें आकर अपने दोस्तों को, अपने दूसरे शयातीन को बताते थे, उसमें कुछ झूठ मिलाते थे, कुछ सच होता था, और इस तरह इल्म नुजूम चलता रहता था। जो है ये तब से चला आ रहा है। अल्लाह ताला ने उनको ये ताकत दी थी कि वो आसमानों में जाते थे और कुछ सुनगुन ले लेते थे, और उसमें कुछ सच झूठ मिलाकर वो दूसरों के उसमें जो है वो लोगों को धोखा भी देते थे और इस तरह से लोगों के ईमान खराब करते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि जब कुरान मजीद नाजिल होने वाला था, सुभान अल्लाह, यानी वो जो गारे हिरा पे वही नाजिल होने वाली थी, तो अल्लाह ताला ने वो सारे रास्ते उनके बंद कर दिए। वो जो हिकमत के तहत एक इजाजत उन्हें मिली हुई थी जी, वो खत्म हो गई। अब जब जिन्नात जाने लगे तो होता ये था, ये कुरान मजीद के अंदर लिखा हुआ है, अब जब जिन्नात जाने लगे आसमानों में सुनगुन लेने के लिए, तो उन्हें एक शिहाब साकिब उनके पीछे पड़ जाता और उन्हें मारकर भगा दिया जाता। अच्छा, ये सब कुरान मजीद में मौजूद है, सूरह जिन के अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं। बिल्कुल। तो ये शिहाब साकिब मारकर उनको भगा दिया जाता। तो ये जिन्नात काफी परेशान थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आसमानों के अंदर इतने पहरे लगा दिए गए हैं, इतने मुहाफिज उसमें मौजूद हैं, ऐसी क्या बात हुई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा हुआ। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक्काज के बाजार तशरीफ ले जा रहे थे और वहां पर रात हो गई। अच्छा, लेकिन रात हो गई, लेकिन हमारा ब्रेक का टाइम भी हो गया है, तो मैं ऐसा करता हूं कि एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। इस वाक़े को मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा। ये कुरान मजीद की अजमत से मुतालिक वाक़या है। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं नाज़रीन और फौरन वापस आते हैं। रमज़ान हमारा रमज़ान हमारा ईमान में एक मरतबा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। मैं जब ब्रेक पे जब जा रहा था तो मैंने कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में जा रहे थे और वो रात हो गई वहाँ पर जी। रात हो गई, रात आपने वहीं गुजारी। सुबह फजर के वक्त
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी सहरा में जो है ना नमाज अदा की, फजर की नमाज। जब फजर की आप नमाज अदा कर रहे थे तो वहां से जिन्नात का एक ग्रोह गुजरा और उसने खड़े होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये किरात सुनी जो आप पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे। तो जिन्नात ने कहा कि अच्छा, हम अब समझे कि हमारे ऊपर जो पहरे लगा दिए गए हैं उसकी क्या वजह है। क्या है? ये है वो कुरान मजीद जो कि नाजिल होने वाला था और ये अल्लाह की किताब है और हमें अब पता चला कि हमें शिरक नहीं करना चाहिए। ये सब सुन रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, वो नमाज पढ़ रहे हैं, ये सुन रहे हैं और ये सुनकर दिल में कुछ कह रहे हैं कि ये हमें तो शिरक नहीं करना चाहिए, हमें अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए, हम तो यूं कर रहे थे, हम ये कर रहे थे। अल्लाह ताला ने उनके उन दिलों का हाल कुरान की आयत की सूरत में नाजिल कर दिया। सूरह जिन के अंदर ये सारा नाजिल हो गया। तो पता ये चला कि कुरान मजीद की हिफाजत अल्लाह ताला ने जो की है वो इस तरह से की है कि आसमानों में भी पहरे बिठा दिए गए थे और आज तक उसकी हिफाजत इस तरह हुई है कि जिस तरह दूसरी जो किताबें, आसमानी किताबें, उनमें तो तहरीफ हो गई, उनमें तो तब्दीली कर दी, लेकिन कुरान मजीद सदियों से मौजूद है, लेकिन उसके अंदर एक जबर एक जेर की भी तब्दीली नहीं हो सकी, क्योंकि कुरान मजीद वो किताब है नाज़रीन जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ली है। और मेरे साथ एक कॉलर शायद मौजूद है, मैं चाहता हूं उनसे बात कर लूं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। आप आमिर बात जी आमिर साहब कैसे हैं आप? आप हमारे रेगुलर कॉलर हैं मेरे ख्याल में। जी माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम इतना प्यारा है, इतना अच्छा है कि बस आपका चैनल, आपके प्रोग्राम देखने का दिल करता है, क्योंकि आपके प्रोग्राम में मौका मिलता है हमें अपनी बातें अपने। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आप? जी जाहिद हुसैन शिपा साहब से कहना चाहूंगा कि माशाल्लाह इन्होंने जो ऐप जो प्रोड्यूस की है माशाल्लाह इससे हमें बहुत सहूलत है और इससे हमें बहुत फायदा होता है। मेरे सिस्टर है और घर में दूसरे लोग भी, मैं भी खुद भी यूज करता हूँ, तो हमें बहुत इजीली जो है ना मालूमात माशाल्लाह मिल जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद शिपा हूँ, तो माशाल्लाह हमारी शिपा बरादरी में भी माशाल्लाह ये हमें प्राउड है कि माशाल्लाह जाहिद हुसैन शिपा साहब ने बहुत हमें नाम रोशन किया। बहुत शुक्रिया आमिर, थैंक यू सो मच। जी छिपा साहब ये बताइए कि क्या आपका ये जो सॉफ्टवेयर चल रही है आप हाँ खवातीन के कामों में ठीक है, आप जब तक जो है वो किचन को देखिए, हाँ। मैं जरा जाहिद साहब से बात करता हूँ। जी सर, आप ये जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है इसमें क्या, इसकी सर्चिंग मैकेनिज्म क्या है, पहले तो जरा ये बताइए। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम कुरान मजीद जो पढ़ना चाहते हैं जी, तो वो पढ़ तो हम लेते हैं, अलहम से लेके वन्नास तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर मैं उसमें कोई मौजू तलाश करना चाहता हूं तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मैं अपने बेटे को बोलता हूं, बेटा झूठ बोलना बुरी बात है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तो बच्चे हमारे थोड़े ज्यादा ज़हीन हो फरमाता है, बताओ। वो पूछता है बाबा जान कहाँ लिखा दिखाए, अब बाबा जान को पता ही नहीं है, तो अब इसमें आप टाइप कीजिए सिर्फ झूठ, तो झूठ के मुतालिक जितनी आयात है, मैं जरा कुछ डेमो भी देता हूं अपने नाज़रीन को। जी बताइए। अगर आप सिंपल कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं तो ये कुरान पे क्लिक कीजिए, ये सारे पारे और सारी सूरतें आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, ये बात याद रहे कि ये सब कुछ बगैर इंटरनेट के चलता है सिवाय ऑडियो के। ऑडियो के लिए एक दफा इंटरनेट चाहिए होता है। ओके फाइन। ये मैंने सूरह बकरा पे क्लिक किया और सूरह बकरा पे क्लिक करने के बाद अगर आप कोई आयत सुनना चाहते हैं तो आप उस आयत पढ़ नहीं पा रहे तो आप सिर्फ सुन भी सकते हैं उसको, और कुरान सुनना ऐन इबादत है। बिल्कुल ऐसे। और साथ अगर किसी आयत को आपने सुनना चाहते हैं तो जस्ट अपनी फिंगर उसके ऊपर रखिए आप, तो ये तिलावत स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसमें किसी और कारी की आवाज में सुनना चाहता हूं तो ये यहाँ पर आपके पास मोर देन 13 कारीज मौजूद हैं। मैं यहाँ पर मिशारी अल फासे ले लेता हूँ और वापस से यही आयत प्ले करता हूँ। ये आयत अगर आप याद करना चाहते हैं तो यहाँ पर रिपीट फैसिलिटी, रिपीट दबा दीजिए, ये आयत 1 लाख मरतबा चलाएगा जब तक आपको याद ना हो जाए। अच्छा, मैं अगर चाहता हूं कि कोई मौजू तलाश करना, सही, ये मैंने यहाँ पर जो मैंने अभी झूठ के बारे में बात की, तो झूठ या तो आप इंग्लिश में लाए लिखें, लाए, ठीक है, उर्दू में झूठ लिखें, रोमन उर्दू में जिसमें मैसेज करते हैं JHUOT, या फिर हिंदी में लिखें या फिर अरबिक में लिखें कज़िब। मैं यहाँ पर रोमन उर्दू में टाइप करता हूँ झूठ, JHOOT झूठ, और झूठ टाइप करने के बाद डॉक्टर साहब ये मैंने सर्च का बटन दबाया, सादिया ढूंढ के ले आया 52 आयात हैं कुरान मजीद में झूठ के मुतालिक, और ये सब के सब आपको डिस्प्ले हो गए। सुभान अल्लाह। अब आपने क्लिक किया तो आप इसमें रोमन उर्दू देख रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह गूगल के मुताबिक मैं दुनिया का पहला इंसान हूं जिसने कुरान मजीद को रोमनाइज उर्दू में ट्रांसलेट किया है और इस तरह की एक एप्लीकेशन बनाई है। आप ये चाहते हैं मुझे उसकी उर्दू पढ़नी है, आप उर्दू पे क्लिक कीजिए तो वो पूछेगा उर्दू किस मकतबा फिक्र की पढ़ना चाहेंगे, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, देवबंद, बरेलवी, तमाम सारी। अच्छा, कितनी तफासीर इसमें डाली हैं आपने? इसमें तफासीर है 4, तर्जुमे हैं 10,
फिर इंग्लिश, ये मैं से उर्दू पे क्लिक करता हूं। अब अगर आप सुनना चाहते हैं सुनिए। उनके दिलों में बीमारी थी, अल्लाह ताला ने उन्हें बीमारी में मजीद बढ़ा दिया। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि नहीं जनाब मैं इसमें इस आयत को शेयर करना चाहता हूं दोस्तों के साथ, आप ये सिर्फ शेयर का बटन दबाइए। अब आप मैसेज करना चाहें ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां भेजना चाहें, अच्छा, सिंगल क्लिक पे चले जाइए। जाहिद में एक सवाल पूछना, अब मैं चाहती हूँ कि मैं कुरान को अरबी में भी सुनूं और साथ साथ उसका तर्जुमा भी चलता है, तो वो भी हो जाएगा? जी बिल्कुल, वो भी फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है कि अगर आप चाहते हैं तो वो मैंने कोई आयत निकाली कि वो अरबी में साथ साथ तर्जुमा भी सुन। बिल्कुल सही। इसमें साथी मैं इससे बड़ी बात बताता हूँ आपको। इससे बड़ी बात यह है कि आप आज आप घर से यहाँ पर आ रही हैं और आज आपका मौजूद है कुरान। बिल्कुल, आप चाहती हैं कि सिर्फ कुरान की अजमत की जितनी आयतें कुरान मजीद में मौजूद है सिर्फ वही प्ले हो जाए, यानी सारी कुरान की आयतें प्ले ना हो, तो फिर आप सिर्फ कुरान सर्च कीजिए और कुरान की जो आयत जितनी भी हैं, जैसे मैं कुरान के टॉपिक सर्च करता हूं यहाँ पर और मैं लिख देता हूं कुरान। ये मैंने कुरान लिखा। कुरान के मुतालिक पूरे कुरान मजीद में 119 आयतें। आप सिर्फ ये 119 आयतें प्ले करना चाहते हैं जो स्टार्ट हुई है शाहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, वहीं से स्टार्ट होता है। वहीं से स्टार्ट होने के बाद ये 119 आयतें प्ले हो जाएंगी आपके पास। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं, मैं इसकी तफसीर पढ़ना चाहता हूँ, किसी भी आयत की अगर आप तफसीर पढ़ना चाहते हैं तो ये यहाँ पर आपके पास तफसीर तफहीमुल कुरान, मौलाना मौदूदी की शोरा आफाक किताब, तफसीर इब्ने कसीर, पूरी तफसीर इब्ने कसीर मौजूद है। सुभान अल्लाह। डॉक्टर इसार साहब की ऑडियो तफसीर सुनना चाहते हैं वो मौजूद है। मुफ्ती सईद साहब की ऑडियो तफसीर सुनना चाहते हैं वो मौजूद है। सही। डॉक्टर साहब एक बहुत कमाल की चीज जो आपके मतलब की चीजें, आप बड़ी रिसर्च करते हैं माशाल्लाह। जाहिद मैं एक्चुअली क्योंकि साथ साथ मुझे वो लोगों को भी बताना होता है और आपकी भी घर वाले देख रहे होंगे तो वो कहेंगे सादिया यहीं रुक गई हैं, ये तो मैं यहाँ जरा आती हूँ वापस। और ये जाहिद हमारे साथ हैं, अभी हम चलते रहेंगे, लेकिन मुझे जानना जरूरी है कि आज किचन में क्या बन रहा है ना? बिल्कुल खूबसूरत बात हो रही हो, कुरान की इतनी हसीन गुफ्तगू साथ साथ, तो पता भी तो हो कि क्या क्या आज हम बना रहे हैं। आपको क्या बन रहा है आज हमारे घर? सबसे पहले हमारे घर में क्या बन रहा है? हमारे घर में सबसे पहले अपने बर्तनों को आपने सबसे पहले भाई आपने बर्तनों को विम से आपने मांजना नहीं है, एक कतरा विम डालें और सफाई कर दें, बस ये अच्छी खुशबू भी आए, ताकि आप बर्तनों में जब काम कर रहे होते हैं तब तक वो साफ नहीं होते तो मजा नहीं आता। अच्छा, आलू आपने उबाल के पीस लिए, वो मैश कर लिए। हाँ, ये एक एक्स्ट्रा चीज है। ये मैंने ब्रेड होती है जी, इसके मैंने स्लाइस काट के रख लिए। ये आपने क्या फ्रीज किए हुए थे? ये फ्रीज नहीं, आप इसको फ्रिज में टाइम आप सेव कर सकते हैं। आप इसके शाही टुकड़े बनाएं, आप इसके ब्रेड के दही बड़े बनाएं, पकोड़े बनाएं। तो ये मैंने ब्रेड के दही बड़े, ब्रेड के दही बड़े हैं ये। अच्छा, इसके अंदर आपने क्या करना है जी, आपके पास हरी चटनी है, बिल्कुल, ये आपके पास आलू है, सही, ठीक है। आप सिर्फ ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ लगा के रखी है। इसमें आपने ग्रीन चटनी डाली, सही, इसमें आपने हरा धनिया डाला, और या आप सिर्फ चाह रहे हैं कि आप चटनी लगा दें, सही, तो आप सिर्फ ग्रीन चटनी लगा सकते हैं। और ग्रीन चटनी के साथ अगर आप आलू चाह रहे हैं, जैसे बच्चे मिर्चों के साथ नहीं किया, आपने लगाए, तो ये छोटे छोटे सैंडविचेस बन जाएंगे। ये छोटे छोटे आपके सैंडविचेस बन जाएंगे। सही। और जब ये सैंडविचेस बना के आप रख लें, और इनको फ्राई भी तो कर सकते हैं आप, ये रहना, फिर ये आपके पास है। ओके, ये आपने बेसन ले लिया। सोचती नहीं, पहले मैं पहुंच जाती। ये हमने जीरा डाला, इसमें जीरा डाल दिया, ठीक है, नमक डाल दिया, आधा चम्मच डाल दिया, जायका जो भी आप लोग, लाल मिर्च आप डाल दें, कुटी हुई डाल दी, और इसमें आप डालेंगे हरा धनिया, और इसमें आप डालेंगे एक अंडा। अच्छा, अंडा, हाँ, ओके, ठीक है। और सोडा, हमने ये सब चीजें डाल के और इसको पानी से आपने फेंट लिया, ये उठा लिया। और ये मैंने, अगर कभी बहुत जल्दी में कुछ हो तो आपने ये सिर्फ ब्रेड स्लाइसेस तल के भी रख लिए, सही, शाही टुकड़े बनाने वो बना लें, और इसको आप इसी और दही शाही टुकड़े उस नाम देखें कितने कमाल के बने, फौरी तौर पे बन गए थे, बहुत आसानी से, बिल्कुल। हाँ। और फिर इसके ऊपर आप दही और चटनी डालें। एक सादे दही बड़े यूं बन सकते हैं, और एक आप इस तरह फ्राई करके, तो मैं इस तरह आपको बना, ठीक है। अब अभी आहिस्ता आहिस्ता जब बनाएंगी तो हम और जानते जाएंगे। बिल्कुल। मेरी ऑडियंस आज जाग रही है, कोई सवाल कोई दिमाग में आ रहा हो, आप लोग फौरी तौर पे पूछ सकते हैं। जाहिद से पूछना चाहें, कुरान से रिलेट कुछ सवाल पूछना चाहें, खाने से रिलेट कुछ पूछना चाहें, मेरे से रिलेट कुछ पूछना चाहें, पूछें, है ना भाई? अब तो सोशल मीडिया ऐसा है, कोई भी क्वेश्चन यकीन माने सोशल मीडिया में लोग इस वक्त जो बातें कर रहे हैं, मैं ये हैरान होती हूँ कि हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं। आज भी लोग इस पे बात करेंगे, सादी इमाम की तस्बीहें बड़ी मैचिंग की होती है। मुझे शौक है तस्बीहें जमा कर दें का, तस्बीहों को कि मैं अकीदत से मुझे लोग चीजें मिलती हैं, और मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि लोगों के लिए मैं इतनी इंपॉर्टेंट हूँ डॉक्टर साहब
कितने मजे की बात है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप जुबैर भाई के लिए बोल रहे थे, वो क्या थी जरा ये तो बताइए। वो ये था कि हम जो कुरान मजीद पढ़ते हैं, कुरान मजीद से फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, झूठ के मुतालिक जी हाँ। अब मैं कुरान मजीद में एक एक वर्ड को अगर देखना चाहूँ, 77,881 अल्फाज हैं कुरान मजीद में। हर वर्ड की अगर आप यहाँ पे डिक्शनरी देखना चाहें, जैसे मरदुन, मरदुन की ये पूरी डिक्शनरी आपके सामने आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आपने कहा कि अब ये इसकी इंग्लिश डिक्शनरी दिखाइए, पूरी इंग्लिश डिक्शनरी, इमाम रागिब क्या कहते हैं, ताजुल उरूस क्या कहते हैं, इब्ने मुहीत क्या कहते हैं, सारी डिक्शनरी। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा, आपका ये सॉफ्टवेयर आपने अभी कहा था कि ये बगैर इंटरनेट के चलेगा, राइट? जी। अब अगर मैं इसे इंस्टॉल करूंगा तो चलेगा ना? ये जाहिर है इंस्टॉल करूंगा तो इंस्टॉल करने में कितनी मेमोरी लेगा ये, मेरे कंप्यूटर की या मेरे सेल फोन की? डॉक्टर साहब मैं बड़ी अच्छी बात बताता हूँ कि हमारे पास जो चाइना मेड मोबाइल फोन होते हैं। अच्छा, मैं जरा ऑडियंस से पूछ लूं, आप में से कोई सवाल कोई करना चाहता है इस वक्त? मैं आपसे सवाल करूं? मैं कोई सवाल कर सकता हूं आप लोगों से? माइक दीजिएगा मुझे, माइक। आप लोगों से मैं सवाल करूं? मुझे ये बताइएगा कि अभी ये मुझे बताइएगा कि अभी मैं एक वाकया सुना रहा था और उस वाक़े के अंदर मैंने किसी बाजार का जिक्र किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, कुछ कहा था आपको, कोई बाजार का जिक्र किया था? अगर आपने गौर से सुना हो वाक़या। नहीं, देखिए मैं चीटिंग भी करवा रही हूँ फिर भी नहीं पता चला। अच्छा, मैंने किस सूरत का हवाला दिया था? आंटी बोली क्यों, लेकिन प्यार से बोली, अब क्या करूं, तो प्यार से बोली है तो हर्ब का जो सॉल्ट है ये आपके साथ जाएगा, हर्ब सॉल्ट का। लेकिन आप लोगों ने प्लीज बोलना नहीं। एक सवाल और करता हूं, अब ये बताइए कि ये जाहिद साहब जो सॉफ्टवेयर अभी आपको दिखा रहे हैं, जाहिद साहब सॉफ्टवेयर दिखा रहे हैं, इसका नाम क्या है? नाम अभी नाम भी चल रहा है। हाथ उठाना है, हाथ उठाना है। फिर कोई और बताए, आंटी ये जो बता रहे हैं इसका नाम, ये छुटकर ने उठाया हुआ है। जी बताओ मेरे बच्चा, जल्दी से बोलो क्या नाम है इस सॉफ्टवेयर का? आपने ऐसा हाथ उठाया था ना अभी? कोई नहीं बता सकता, अभी ये बता रहे थे आप लोग। इसका मतलब वो सादिया सही कह रही थी कि हमारी जो ऑडियंस है सुन भी रही है या ठंड से बैठी हुई है। जी बताइए। ओके, अगर मैं बताऊं तो मुझे मिलेगा नाम? हाँ आपको मिल जाएगा, आप बता दें चले प्लीज प्लीज, क्योंकि ये मेरे पास सॉफ्टवेयर जो है वो मेरे मोबाइल पे इस्लाम 360। इस्लाम 360 आप जरा गौर से देखें, वो इस्लाम 360 में और क्या क्या चीजें बता रहे हैं। चल रहा था, मुसलसल चल रहा है और अभी और कुछ चीजें बता रहे हैं। कहा कि जागते रहे, जागते रहे, जागतेंगे तो ही इनामात मिलेंगे। इनामात उस सूरत में मिलेंगे जब आप सवालों के जवाब देंगे, और सवालात सारे हमारे शो से रिलेट होते हैं जो इस वक्त हमारी बातें चल रही हैं। अगर आपको चाहिए 100% डिस्काउंट मारोज का वाउचर तो भी उसी सूरत में मिलेगा जब आप जुबैर भाई के सवाल का जवाब देंगे। सुनते रहे, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। आपको ये वाले इनामात चाहिए तब भी उसी सूरत में मिलेंगे, ऐसे नहीं कुछ भी मिलेगा जनाब, लेकिन जरा जागना जरूरी है। तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस्लाम 360 पे भी बात करेंगे और कुछ और भी हमारे साथ गेस्ट होंगे ब्रेक के बाद। रमज़ान हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक नाजरीन। हलचल मची हुई होती है जिस वक्त हम ब्रेक पे गए होते, समझ ही नहीं आता, पूरा सेट ऐसे भर जाता है, लगता है पता नहीं कहाँ से लोग उग आए हैं हमारे अंदर। लेकिन मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि ये आप देख रहे हैं कि केलों को काट के रख दिया गया है, लेकिन अब इतने मजे का कैरेमल सॉस बनाया था, वो मुझे दिखाया था आपको, वो हम रोक नहीं सकते थे उस वक्त। इन्होंने मेरे सामने चीनी इसमें डाली थी, चीनी जैसे ही ब्राउन हुई उसमें आपने ये क्रीम जो है, फ्रेश क्रीम, ये आपने मिक्स करी थी, नमक डाला, एक चुटकी है नमक, हाँ फटेगा नहीं मेरे से? नहीं, अच्छा बिल्कुल नहीं फटेगा। अच्छा, और फिर मैंने 1 चम्मच मक्खन डाल दिया, और 1 चम्मच मक्खन डाल दिया, तो ये आज हमारा मीठा भी तैयार हो रहा है, जबरदस्त स्वीट। और वो देखे जी, जो ब्रेड के पकोड़े थे वो भी एक फ्राई होने जा चुका है। कैरेमल में जी आप ये 1 स्पून ले जी, ले लिया, और ये बनाना डालें इसमें। अच्छा, मैं, और ये इतना अच्छा मीठा है। घर के छोटे से काम बड़ा किया जाता है, जबकि मैं घर की बड़ी बनी थी। ये कैरेमल असल ये बनता है बेनोफी पाए। बेनोफी पाए बहुत महंगा, आप रेस्टोरेंट से जी 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 बिल्कुल। ये केक के ऊपर ये क्रस्ट। अब बताऊंगी मैं रेस्टोरेंट वालों को, कहूंगी लेके जाओ किचन में, मैं खुद बना लूंगी अपना बेनोफी पाए। आसान होता है ये। कैरेमल सॉस आपने बना लिया, बनाना
मैं तो इस काम पे लगी हूँ। जुबैर भाई, आपके पास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मेहमान आ चुकी हैं। जी मैं बिल्कुल नाजरीन की अब जरा नाजरीन आप की तरफ आते हैं वापस। अभी ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है खवातीन में बहुत कम मजहबी स्कॉलर्स आपको देखने का और सुनने का मौका मिलता होगा टेलीविजन चैनल पर। आमतौर पर मर्द हजरात होते हैं, लेकिन ये खवातीन में से ये एक ऐसा नाम है, बहुत उम्दा गुफ्तगू करती हैं। और इनकी एक बात जो मुझे अच्छी लगती है, बहुत धीमा और बहुत प्यारा अंदाज है, नरम लहजे में गुफ्तगू करने वाली सरवत अस्करी आपा मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जुबैर भाई आपने कुछ ज़्यादा तारीफ कर दी और मैं नाजरीन के सामने ये बताना चाहती हूँ कि आपने कहा मजहबी स्कॉलर, लेकिन मैं अपने आप को दीन का तालिब इल्म समझती हूँ। और मैं यहाँ पर नहीं, मेरे पास एक हदीस का रेफरेंस मेरे पास मौजूद है कि फरमाया गया कि 3 गिरोह हैं, या तो आलिम बन जाओ या तालिब इल्म बन जाओ, और अगर ना इल्म हासिल कर सकते हो ना इल्म दे सकते हो तो फिर तुम्हारी हैसियत कूड़े करकट की सी है। तो फिर कूड़ा करकट तो अल्लाह ना करे कि कोई बने। आलिम बनने में बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो सबसे अच्छा मकाम जो है वो दीन का तालिब इल्म है। हर सेकंड आप कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। तो मैं खुश होंगी इस बात में कि आप दीन के तालिब इल्म की हैसियत से मेरा तारुफ कराएं। बहुत बहुत इनायत आपका। और जैसे मैंने नाज़रीन आपसे कहा था ना कि बहुत उम्दा और धीमे लहजे में गुफ्तगू करती हैं, नरम लहजे में गुफ्तगू करती हैं, आपने देख भी लिया। हम ब्रेक पे जब जा रहे थे तो मैंने चीपा साहब से एक सवाल पूछा था, मैं चाहता हूँ वो सवाल उसका कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपा की तरफ आता हूँ। मैंने आपसे कहा था सर कि आपका ये जो सॉफ्टवेयर है बगैर इंटरनेट के अगर चलेगा तो ज़ाहिर है मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने में मुझे मेमोरी कितनी रिक्वायर्ड होगी मेरे लैपटॉप में भी और मेरे मोबाइल फ़ोन में भी? जी इसमें डॉक्टर साहब इसके अंदर जो टोटल मेमोरी आपको चाहिए होती है वो चाहिए होती है 63 MB। 63 MB? जी 63 MB, जिसके अंदर आपको 10 से ज़्यादा ट्रांसलेशन मिलेंगी। अरबिक कुरान मजीद मिलेगा, रोमन उर्दू की ट्रांसलेशन मिलेगी, 4 तफासीर मिलेंगी। इसके अलावा आपको हदीस की 64,000 हदीसें, ये इस वक्त मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, ये 64,000 हदीसें, सहीह सित्ता की सारी किताबें उर्दू में, इंग्लिश में। ये सही बुखारी पे मैंने क्लिक किया और ये सिर्फ 64 MB में, 63 MB में। 1 MB और कम कर दें आप, 1 MB और कम कर। 63 MB में नथिंग। आप जानते हैं सारे जो लोग गैजेट्स पे काम करते हैं, सॉफ्टवेयर के जो लोग हैं, 63 MB कुछ भी नहीं है, मतलब भी नहीं। यानी इसमें अगर मैं जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किताबे ईमान के बयान पे मैंने हदीस पे क्लिक किया और ये हदीस आपके सामने आ रही है। मैं ये चाहता हूं कि इमाम बुखारी तक ये हदीस किस सनद से पहुंची है, अस्माउर रिजाल जिसको कहा जाता है। मैंने रावी पे क्लिक किया तो ये मुझे पूरी सनद दिखाएगा कि हमसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने हदीस बयान की, इसकी बाबत हंज़ला बिन नबी सूफियान ने बयान फरमाया, उन्होंने इकरामा बिन खालिद से रिवायत पूरी मौजूद, पूरी सनद। और फिर ये उर्दू में अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप इसको सुन सकते हैं। सही, ये सुन भी सकते हैं आप। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसी तरीके से अगर आप सर्च करना चाहते हैं, जरा देखिएगा कि मैं हदीस की किताबों में सर्च कर रहा हूं उर्दू के अंदर कि जी नमाज का जिक्र कहां कहां मौजूद है। ये मैंने उर्दू में टाइप किया नमाज, और नमाज के बाद जब मैं इसको सर्च करता हूं तो सर्च करने के बाद अब जरा देखिएगा कितनी देर में ढूंढ के लेकर आता है। 3 से 4 सेकंड लगेंगे, ढूंढ लाया। 5574 रिवायतें हैं जो कि नमाज के ऊपर हदीस की किताबों में मौजूद हैं, सबकी सब आपकी स्क्रीन पर। जाहिद, और आप मैं आपसे एक बात करना चाहूंगी अस्करी साहिबा के, वो कुरान पे जब हम बात करते हैं, आपने तो खैर कमाल का काम किया है, कमाल है। आप भी इस दुनिया में ही ट्रैवल करते हैं, लोगों से मिलते हैं, आप कुरान से दूरी क्यों होती जा रही है हमारी? मतलब या तो बच्चियों के सरों पे रुखसत करने के लिए होता है, रमजान में बहुत जोर होता है कुरान के ऊपर, लेकिन आम जिंदगी में हमारा पढ़ने की हद तक तो है, लेकिन उसके अमल जो है वो मुझे नजर नहीं आता जुबैर भाई। तो मैं ये चाहूंगी कि आप दोनों ही इसका अलग अलग, क्योंकि आपका अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, इनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ये यकीनन अपने साथ नहीं, तो प्लीज अस्करी साहिबा जरूर शेयर करें। सही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके नाजरीन और आपके तमाम ऑडियंस की खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। आपका जो सवाल है वो लम्हा फिक्रिया भी है, दर्द दिल की फरियाद भी है, और आजकल के इस फितने पूरा आशोब दौर में ये हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल मंजिल फिक्र है, इसलिए कि वाकई कुरान मजीद से हमें बहुत सारे मकामात पर बहुत सी दूरी नज़र आती है। और ये जुबैर भाई और सादिया जो आपने जुमला कहा, ये तो वाकई बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे है कि हमारे यहाँ कुरान मजीद क्या सिर्फ चंद औकात पर इस्तेमाल होता है,
कोई दुनिया से गुजर रहा हो तो सूरह यासीन पढ़ने के लिए कि उसकी जाकनी नज़र की कैफियत में आसानी हो जाए, या फिर बेटी रुखसत हो रही हो तो उसके सर पर साया करने के लिए, या फिर कोई दुनिया से गुजर जाए तो उसके ईसाले सवाब के लिए। कुरान तो किताब हिदायत है, कुरान तो जिंदा और जावेद किताब है। कुरान से आप बात करें, कुरान मजीद आपको जवाब देता है, कुरान से आपको जवाब मिलता है। जैसा कि मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरा जी चाहता है कि मैं अल्लाह से कलाम करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मेरा जी चाहे कि खुदा मुझसे कलाम करे तो मैं कुरान मजीद पढ़ता हूं। तो ये तो सही, बहुत अफसोस की बात है कि अगर सवाल मैं ज़ाहिद आपसे भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी। देखिए सदी, इसमें बहुत आसान सा हल है कि असल में होता ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि कुरान मजीद या दीन मुश्किल है, हम इसको पढ़ने लगेंगे हमें समझ नहीं आएगा। मैं बहुत वसूख से कहता हूँ, मैं एक IT स्पेशलिस्ट हूँ, ये एक मेरा शौक है जिसकी खातिर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत वसूख से कहता हूँ कि कुरान मजीद, ये बहुत छोटी सी मिसाल है कि मैंने और आपने बचपन से सुना कि कुरान मजीद में 6666 आयात है, बिल्कुल, लेकिन बहुत माजरत के साथ कभी मैंने और आपने कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट भी नहीं किया कि क्या वाकई इतनी आयात है। हाँ। नहीं है इतनी आयात। कुरान मजीद में 6236 आयात हैं। अगर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को भी शामिल कर लूं तो 6349 आयात बनती हैं। सही। तो मैंने कभी ये कोशिश ही नहीं की कि मैं पढ़ूं। जो बचपन से, वही वाली बात है कि हम मुसलमान घराने में पैदा हो गए तो हम बड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ऐसी अपने दीन को समझने की कोशिश ही नहीं करते। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो मुझे लोगों ने यहाँ कहा था कि आपसे पूछ लूं, ये इंस्टॉल करने का तरीका क्या होगा, कैसे इंस्टॉल होगा, और दूसरा आपने ये एंड्रॉइड और एप्पल और सारी एप्लीकेशन के लिए बना लिया है या नहीं? जी हाँ, इसके लिए डॉक्टर साहब करना ये होगा कि अगर आप एंड्रॉइड फोन के यूजर हैं, यानी आप चाइना बेट मोबाइल फोन चला रहे हैं, दूसरे मोबाइल फोन चला रहे हैं, तो एंड्रॉइड के लिए प्ले स्टोर पे जाएंगे आप और वहां जाके टाइप करेंगे इस्लाम 360। और अगर आप आईफोन यूजर हैं या आईपैड पे इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप अपने ऐप स्टोर पे जाएंगे और वहां जाके टाइप करेंगे इस्लाम 360। और अगर आप विंडोज फोन के यूजर हैं या अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है www.theislam360.com, theislam360.com। यानी कि अगर मुझे पीसी पे या अपने लैपटॉप पे करना है तो www.theislam360.com ये वेब पेज है, वहां से जाकर फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां से आप डाउनलोड कीजिए। अगर आप एंड्रॉइड पे हैं तो प्ले स्टोर में जाएंगे, इस्लाम 360 पे जाएंगे, वहां से इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप एप्पल के यूजर हैं तो उसके एप्स के एप्पल की जो एप्स हैं वहां पर जाएंगे और वहां पर इस्लाम 360 पे जाकर कलेक्ट 2.1 मिलियन डाउनलोड सारे सब कुछ को करने में आपको कितना अर्सा लगा? वैसे सदियों से मुझे 9 साल लगे और मैं अब तक काम कर रहा हूँ। यानी मैं एक छोटी सी चीज आपको और दिखाऊं कि मैं और आप तो पढ़े लिखे हैं, हम लोग लिखते हैं नमाज, रोजा, ज़कात, हज, अंबिया, रसूल, सारी आयतें आ जाती हैं। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या बोलने पर भी सर्च करने पे आयत ले आता है। रब्बना आतिना फिद दुनिया, ये ढूंढ लाया रब्बना आतिना फिद दुनिया की जो आयत है कुरान मजीद में, ये सब आपके सामने मौजूद है। मैंने यानी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं लेकिन मैंने सिर्फ बोला है। अभी तो अरबी बोला ना, अब मैं उर्दू बोलता हूँ। मैंने यहाँ पर जाकर कहा माँ बाप से रिलेटेड पूरे कुरान मजीद में ये 23 आयात हैं, ये सब की सब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ये सब की सब आयात आपके सामने आ जाती हैं। बोलने पर भी सर्च कर लेता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक इसके 21 लाख डाउनलोड्स हैं और मुझे अभी 4 महीने पहले इमाम काबा से मिलने के लिए सऊदी अरब बुलाया गया था। उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी मक्का ने उन्होंने प्रोग्राम रखा था मेरे लिए और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब मैं हरम के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें अब ये तमाम उलमाए किराम के सर्टिफिकेट भी इसमें मौजूद हैं। जो लोग इसको डाउनलोड करना चाहें तो उलमाए किराम के सर्टिफिकेट्स इसमें मौजूद हैं, वो सब इसको देख सकते हैं और ना सिर्फ इंस्टॉल कर सकते हैं बल्कि एक खास बात कि वो मुझे, मेरे वालिदैन को और जो लोग भी इसमें शामिल रहे हैं जिस तरह भी, तो उन सबको दुआओं में जरूर याद रखें कि अल्लाह ताला सबकी इस मेहनत को कबूल करे। बहुत शुक्रिया आपका ज़ाहिद, थैंक यू सो मच। जो बात जहन में आ रही है वो ये कि अब कोई छूट की गुंजाइश नहीं, उज़र कोई बाकी नहीं, उज़र कोई नहीं बाकी रहा। देखिए वो वक्त तो गुजर चुका कि जब लोग पहाड़ों में रहते थे, गारों में रहते थे, कहते कहाँ दीन का इल्म हासिल करें। अब तो आपके एक क्लिक पर दीन का इल्म है और अगर तब भी हम ना हासिल करें तो फिर ये हमारी अपनी कोताही है। जनाब जाना है हमें ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जाहिद हमारे साथ नहीं होंगे, हमारे दूसरे मेहमान हमें यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ मैं बहुत शुक्रिया जाहिद आपका और
मैं यकीन माने दिल से दुआ गो हूँ आप उन तमाम लोगों की जिन्होंने आपकी इसमें हेल्प करी और आपकी अपनी मेहनत की कि और आप इसी तरह हमारे नाम को, हमारे मुल्क के नाम को रोशन करते रहे दुनिया जहान में, और अल्लाह आपको इसी तरह तरक्कियां दे। लेते जनाब एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं।